समझ गया हूँ, क्वेश्चन आपका मैंने समझ लिया। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ दूंगा। यहाँ पे कुछ पोस्टर मैंने अभी ग्रुप के अंदर शेयर किए हुए थे, तो मुझे वो पोस्टर ओपन करने होंगे। जैसे ये है, ये आपको नजर आ रहा है ना? यस। अब यहाँ पे देख ले, जस्ट सपोज आपने 6 मेंबर्स की टीम बनाई है, ठीक हो गया? गौर करना, आपने 6 मेंबर्स की टीम बनाई हुई है। ये आपका पहला मेंबर है, ये आपका दूसरा मेंबर है, ये आपका तीसरा मेंबर है, ये आपका चौथा है, पांचवा है या छठा है। ठीक हो गया? अब अगर ऐसा है कि सारे के सारे काम नहीं करेंगे, 6 के 6 काम नहीं करेंगे, आप भी काम नहीं करोगे, तो आपके पास इनकम कहाँ से आएगी? किसी भी जगह से नहीं आएगी। लेकिन अगर इन 6 में से एक या दो बंदे काम कर रहे हैं, तो वो जितना भी आगे काम करते रहेंगे, आपको इसकी इनकम आती रहेगी। जरूरी नहीं है कि आप मेंबर्स के ऊपर मेंबर्स बनाते रहो, आपके पास इनकम आएगी और उसके बाद आपके पास इनकम। ये टीम वर्क होता है। आपके मेंबर, ये वाला मेंबर भी काम करेगा, आपके पास इनकम आएगी। ये करेगा, ये करेगा, इन 6 बंदों में से कोई भी मेंबर आपका काम करेगा, आपके पास इनकम आती रहेगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। काशी मुगल साहब, खुशी मुगल, सॉरी, खुशी मुगल, काइंडली आप अपना क्वेश्चन रेस कर दें। ये पता नहीं, ये किसका माइक है? राना काशिफ कौन है? काइंडली अपने जो माइक है ना उनको म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें। सर आप अनम्यूट कर लें अपनी तरफ से ना। पता सिर्फ वही लोग हैंड रेज करें जिनका कोई क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आप हैंड रेज ना करें। जी, तलहा अहसन साहब जी, अपना क्वेश्चन रेस कर दे काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई हमारे पास आता है कि यार बेसिकली ये मेंबर्स ज्वाइन करवाते हैं, जो हम करवाते जाए, एक वक्त आएगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो ये नाजायज होना चाहिए ये काम, तो उसका क्या होगा? क्या अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। जब दुनिया खत्म हो गई तो आप भी खत्म हो गए, हम भी खत्म हो गए, तो फिर तो काम ही नहीं होगा कोई। ये तो अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो, दुनिया खत्म हो गई, आपका मेडिकल स्टोर भी बंद हो जाएगा। आप किराने का स्टोर चला रहे हो, दुनिया खत्म हो गई, किराने का स्टोर भी खत्म हो गया, हर कारोबार खत्म हो गया। जब दुनिया खत्म होगी तो हर चीज खत्म हो जाएगा। समझ आ गई ना आपको? तो उसको ये बोल दे कि दुनिया खत्म होने से खाली सिर्फ मेटाफोर्स खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म होने से आप भी खत्म होंगे और सारा सब कुछ खत्म होगा। ठीक हो चलो गया? ठीक। हाँ, तो जब तक है उसको बोल दो, करते रहो। जब खत्म होगी फिर उसके बाद उसका देखा जाएगा फिर। अच्छा ठीक। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सदीका जी, काइंडली आप अपना क्वेश्चन रेज कर दें। आप लोगों के पास म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन होता है, आप अपना क्वेश्चन रेज कर लें। ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं है तो अस्मा अतीब जी, आपका कोई क्वेश्चन? आसमा अतीब, ओके। राना काशिफ, आपका कोई क्वेश्चन? काइंडली रेस कर दे। ठीक हो गया, राना इसका भी नहीं है। मोहम्मद अब्दुल्ला आरसीपी, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, कोई तरीका है कि मतलब जो मेंबर पेंडिंग पे हैं उनको बंदा मीटिंग में ला सके? ठीक है, वो सलमान साहब आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि सलमान साहब बेहतर जानते हैं इसके बारे में। जी जी, वो क्वेश्चन उसने ये कर दिया कि जो हमारे पेंडिंग मेंबर्स होते हैं, उन पेंडिंग मेंबर्स को हम मीटिंग में कैसे लेके आए।
अच्छा चलिए ठीक हो गया। इसका तरीकाकार तो एक ये है कि आप ना कोई आपको जो पोस्ट दी जाती है, आपके सीनियर आपको पोस्ट देते होंगे, वो आपने पोस्ट उन्हें सेंड करनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक पोस्ट है कि जो फेसबुक जिसके पास ओल्ड अकाउंट है वो राब्ता करे डेली बेस पे जिसने काम करना, या कोई भी पोस्ट हो। आप ऐसे पेंडिंग लोगों की आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट तो बनाई होगी, अगर नहीं बनाई तो बना लो। आप पोस्ट जो भी आती है न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड कर दिया करो। फिर आपको लोग कहते हैं यस मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आपने उन्हें कहना कि भाई अगर ये आप काम करना चाहते हो तो इस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले ये काम सीखना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही आप ये काम कर सकेंगे। यही सवाल था ना कि आपने मीटिंग में कैसे लाने। जी बिल्कुल बिल्कुल यही क्वेश्चन। हाँ, बाकी जब मीटिंग की आप अहमियत देंगे तो आपके साथ लाजमी मेंबर मीटिंग में आएंगे। एक चीज आप खुद मीटिंग लिया करें 8:30 बजे की। जब आप खुद मीटिंग लेंगे आपको पता चलेगा कि मीटिंग के अंदर क्या बातें हो रही, क्या चीज गाइड की जा रही है। फिर आप उतना ही ज्यादा मोटिवेट होकर अगले बंदे को गाइड कर लोगे। असल में मेन चीज होती है हमारी स्किल और हमारी मोटिवेशन। अल्फाज जो होते हैं वो ऑटोमेटिक निकलते रहते हैं, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन हो आगे रास्ता जो होता है वो आपका खुद ब खुद ही निकलता जाएगा। शुक्रिया। एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, जिस तरीके से आप लोग हर एक बंदे को जब आप लोगों ने उसको मीटिंग के लिए कन्विंस करना होता है, तो बिजनेस कोई भी बंदा माँ के पेट से सीख के नहीं आता। हर एक बंदा जब पैदा होता है, पैदा होते ही वो मासूम होता है। वक्त के साथ साथ उसको एक लाइन पे खड़ा किया जाता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बिजनेसमैन, कोई टीचर, कोई क्या चीज। अब यहाँ पे जो जिस स्टेज के ऊपर भी है, अब अगर कोई बंदा जस्ट सपोज 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम देने से पहले पहले वो पूरा 1 साल उसने पढ़ा होता है, ट्रेनिंग ली होती है, पूरे 1 साल बाद उसका एग्जाम होता है। इस तरीके से अगर कोई बंदा ड्राइवर बनता है तो वो पहले दिन से ड्राइविंग सीट के ऊपर नहीं बैठता, वो प्रॉपर तरीके से एक ट्रेनिंग ली जाती है उसको। इस तरीके से ये बिजनेस है, इस बिजनेस को कंप्लीटली जानने के लिए, कामयाब होने के लिए ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए जरूरी होता है। आप लोग अपने लिए ये एक बेस बनाओ। ये बेस इस तरीके से बनाओ कि खुद से कभी भी किसी को प्रेजेंटेशन ना दिया करे, कोशिश कर ले उसको मीटिंग के अंदर लाया करे। जब वो खुद आप लोगों ने उसको एक लाइन दी हुई है, आप लोगों ने एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है आप लोगों ने, कि प्रॉपर पहले सेशन होगा, सेशन के बाद आपके क्वेश्चंस होंगे, जो जो जहां आपको समझ नहीं आ रही है वो हम क्लियर करेंगे। इस तरीके से आपने उसके साथ वो एक्सरसाइज कर दिया, वो सिस्टम में आ गया। आगे भी वो सेम वही रिपीट करेगा कि जिस तरीके से मैं आया था, अब मैं भी अगले बंदे को मीटिंग में लाऊंगा, मीटिंग के बाद उसके जो क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करूंगा, तब वो मेरे साथ ज्वाइन करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इशरत जावेद जी। अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने तकरीबन लास्ट 1 वीक से मैं पोस्टिंग कर रही हूँ, लेकिन कल से लेकर अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा लीड्स मिल रही हैं। एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल मुझसे कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, और वो यही है कि आप अपनी इनकम, आपको अगर 1 मंथ हो गया, मुझे तकरीबन 1 मंथ हुआ यहाँ पर ज्वाइन किए हुए फ्रॉम लेवल 3, तो उनका क्वेश्चन यही होता है कि आप अपनी इनकम शेयर करें कि आपने कितना अर्न किया। अगर हम देखेंगे कि अगर आपने इस सिस्टम से कुछ अर्न किया है तो फिर हम भी चलो इससे मोटिवेट होंगे। मेरे पास जितना नॉलेज था यहाँ पर 2-3 हफ्ते मीटिंग्स वगैरह और सेशंस अटेंड करने के बाद, तो वो मैं उनके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आज की डेट में 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि रात की मीटिंग के लिए उन्होंने मुझसे लिंक भी मांग लिया है, और मैं उनको रात की मीटिंग में इंशाल्लाह लेकर आ रही हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन का कोई सॉलिड सा एक आंसर होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है ना जो मैक्सिमम लोग पूछ रहे होते हैं। तो पहले लोग थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछते हैं, मतलब मैक्सिमम जो मेरे पास आ रहे हैं वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉयड पीपल भी हैं जो अपना वो एक काम करें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो कोई और काम कर भी रहे हैं ना, पार्ट टाइम जॉब, तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो हम चाह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, हम जब भी कंफर्टेबल हो हम टाइम दे सकें। तो उनको मैंने कन्विंस किया है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, आप जब भी कंफर्टेबल हो आप टाइम दे सकते हैं, कोई रिजर्वेशंस नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है। मगर एट द एंड वो एक क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं, ऑल्दो कि वो रात की मीटिंग के लिए प्रिपेयर्ड हैं, बट मैं कह रही हूँ कि अब क्योंकि मुझे इन डेज में लीड्स मिल रही हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए जिससे लोग कन्विंस हो जाए। हाँ, कोई और लीडर इसका आंसर करेगा कि मैं कर लूं? किसी ने जी शाहजेब भुट्टा साहब आप कर लोगे?
इसका मैं बता देता हूँ, आप ना स्क्रीनशॉट बना के रखे, क्योंकि मैंने इस सिस्टम का जब स्टार्ट किया था ना, मेरी 16 दिन के अंदर 16 दिन के बाद मेरे $10 अर्निंग हुई थी। लेकिन ये भी मुझे भी सवाल आता था, तो मैं क्या करता था, मैं करवा लेता था, अपनी पिक्चर लगवाता था, अपना नाम लिखवा लेता था, लोगों को वही मैं सेंड करता था, तो उनका सवाल यहाँ पे क्लोज हो जाता था। नहीं, आप भी इसके इसके अलावा भी आप लोग इसको कर सकते हो। इसका जो जेन्युइन हल है, जेन्युइन हल ये होता है कि देखो, अगर आपने कुछ भी नहीं कमाया इस सिस्टम से, तो आप उनको ये बताओ कि देखो, सिस्टम के बारे में A to Z मैंने आपको हर चीज बताई है कि यहाँ पे पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है, कारोबार का आगाज किया जाता है। कारोबार के आगाज के बाद आपके पास कोई कस्टमर आएगा, कस्टमर जब आएगा आपके पास, वो कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। अब चूंकि मुझे 1 महीना हो गया, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी अपनी लर्निंग जारी है, लेकिन लर्निंग के साथ मैंने सोच लिया कि मैं इस सिस्टम को ज्वाइन कर दूं, साथ साथ काम करती रहूंगी, लर्निंग भी करती रहूंगी। अगर कोई मेंबर मिलेगा, मेरे साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा कि मेरी इनकम स्टार्ट में शुरू होती जाएगी। क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी भी बिजनेस को शुरू करता है, तो शुरू करते ही वो हीरो नहीं बनता। इंसान हमेशा जीरो से शुरू करके हीरो बन जाता है। आप उसको ये भी बता सकते हो कि जिस तरीके से आप मुझसे ये सवाल करते हो कि आपने खुद कितना कमाया हुआ है, मुझे वो दिखाओ, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, तो कल आप इस सिस्टम को ज्वाइन करोगे, आप जब अपना पहला प्रोस्पेक्ट करोगे, तो वो जब आपसे ये सवाल करेगा, आप उसको फिर क्या दिखाओगे? क्योंकि आपके पास भी तो दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। हर एक इंसान पैसा तब कमाता है जब उसकी टीम बन जाती है, उसके पास कस्टमर आता है, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, इस तरीके से मेंबर्स आते जाएंगे, आप लोगों की रेवेन्यू जनरेट होती जाएगी। जब आप लोगों के पास मेंबर नहीं होंगे, तो आप लोगों के पास रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल सदके दिल के साथ, सच के साथ आप लोग उसको इस तरह पेश कर लिया करो कि अब मेरे पास फिलहाल जो है टीम मेंबर्स नहीं है, जैसे मेरे पास टीम मेंबर्स आएंगे, मेरी इनकम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप चाहती हो कि मेरे पास ऐसे कुछ हो, तो फिर जैसे ग्रुप में आपके पास ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह आ जाते हैं, उन स्क्रीनशॉट्स को आप अपने अप्लाइनर को बोल दे या किसी ग्रुप एडमिन को बोल दे, आपके लिए $5, $10, $20 किसी भी चीज का आपके लिए एक से वो पोस्टर बना देगा। आपका कोई भी मेंबर आ जाते हैं, आप उसको वो दिखा देना कि मेरी इतनी इनकम अभी तक हो गई है, इतने महीने हो गए वगैरह, तो वो फिर जुड़ जाते हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये है हलीमा जी। मैम हलीमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आजकल मेंबर्स आ रहे हैं, वो ये बहुत कहते हैं कि आप अपना आईडी कार्ड भेजें, हमें किस चीज की अश्योरिटी हो कि आप कहाँ रहती हैं, हमने आपके साथ काम स्टार्ट करना है, तो ये ठीक भी है कि नहीं, आप पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगी? ठीक है, इस तरह के लोगों को देखो, आप लोगों ने इस तरीके से फेस करना है कि सबसे पहले आप लोग तो कभी किसी को ये ना कहा करें। सबसे पहले आप लोग जब भी प्रोस्पेक्टिंग करते हो, तो प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त आप उनको ये बताया करो कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम डॉलर के ऊपर काम करता है, ये पाकिस्तानी करेंसी के ऊपर काम नहीं करता। यहाँ पे आपको ट्रस्ट वालेट टोकन पॉकेट डाउनलोड करना होता है, क्रिएट करना होता है। क्रिएट करने के बाद आपको अपनी पाकिस्तानी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करनी होती है, वो आप खुद भी कर सकते हो। आप बाइनांस का अकाउंट बना लो, बाइनांस का अकाउंट बनाने के बाद आप वहां पे पाकिस्तानी करेंसी डिपॉजिट कर दो, उसको डॉलर लेके अपने ट्रस्ट वॉलेट में लेके आओ। लेकिन अगर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस आप खुद से नहीं कर सकते, तो फिर आपकी सहूलत के लिए मैं ये कर दूंगा कि आप मुझे पैसे भेज देना और अपने वॉलेट का एड्रेस दे देना, उसको मैं आपके लिए डॉलर में कन्वर्ट कर दूंगा और आपको भेज दूंगा। ये जो आपसे पैसे लिए जाते हैं, ये पैसे हम आप लोगों से थोड़ी ले रहे हैं कि आपसे पैसे ले लिए और आपकी ज्वाइनिंग हो गई। वो पैसे हमने आप लोगों के लिए डॉलर में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए देने होते हैं। अब अगर आपके पास जस्ट सपोज सऊदीया की करेंसी है, दुबई की करेंसी है या किसी और मुल्क की करेंसी है, आप करेंसी एक्सचेंज के पास जाओगे, तो क्या आप उससे शनाख्ती कार्ड मांगोगे कि मुझे शनाख्ती कार्ड दे दो, पहले मैंने आपके साथ करेंसी एक्सचेंज करनी होती है? तो इस तरीके से आप लोग उसको गाइड कर लिया करो, फिर वो समझ जाते हैं। अगर आप स्टार्ट में उससे बोलोगे पैसे सेंड करो, तो वो ये सोचेगा कि मैं उसको पैसे सेंड करूं, क्या पता ये मुझे ब्लॉक कर जाए या भाग जाए। नहीं सर, स्टार्टिंग में उसको मेरे से कांटेक्ट हुए तकरीबन ना 10 से
15 दिन हो गए हैं। तो ठीक है। अब एंड पे आके कल उसने कहा कि ना ठीक है मैं एग्री हूँ, लेकिन आप अपना आईडी कार्ड भेजे। मैंने कहा मैं आईडी कार्ड नहीं भेज सकती, आप खुद डॉलर बाय कर ले वहां से। कहते नहीं मैंने खुद नहीं करने, मैंने आपसे ही करने, फिर आप अपने भाई का आईडी कार्ड भेज दो। मैंने कहा अगर आपने आईडी कार्ड ही लेना तो मैंने आपको ज्वाइन ही नहीं करवाना, आप कहीं और से जाके काम करें। नहीं नहीं, वो तो खैर वो तो उसका फिर जिद्दी होगा। जब आपने उसको ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप बाइनांस से परचेज कर सकते हो, फिर भी वो आईडी कार्ड मांग रहे हैं, तो फिर वो एक जिद्दी इंसान होगा। तो सर उसने ये भी कहा कि मैं ना स्टेट लाइफ में तो खुद वर्क करता हूँ, ये तो मैं वहां पे चीजें देखता हूँ ना कि लोग पैसे लेते हैं और बाद में नंबर ब्लॉक कर देते हैं, इस तरह की चीजें हम देख चुके हुए हैं। ठीक है, अगर वो आपका कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा आपको पता है कि लॉयल है, वो इस सिस्टम में ज्वाइन करेगा। अगर आपको ये लगता है, तो अगर जी आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, आईडी कार्ड नहीं दे सकती आप अपना, या अपने बाइक आईडी कार्ड नहीं दे सकती, तो उसका आप अपने सीनियर जो अप्लाइनर होता है, जैसे आप लोगों के डायमंड टीम में सीनियर अप्लाइनर राना मुजाहिद है, जी आप राना मुजाहिद के साथ उसका कांटेक्ट करवाओ, आप आमिर शहजाद के साथ उसका कांटेक्ट करवाओ। डॉलर्स के हद तक वो आपके लिए वो डील कर देगा। फिर उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन की बारी आ जाएगी, फिर आप उसको अपना लिंक दे देना और उसके साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, जी ठीक है, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। नीचे जाता हूं मैं, नीचे से क्वेश्चन ले लेते हैं एक। मिस्टर नोमान साहब, ठीक है, मिस्टर नुमान साहब ने रेज हैंड खत्म कर दिया। जी अदनान साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जोनिश खान, आपका कोई क्वेश्चन? मैम जोनिश खान। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज हैंड रेज ना किया करें। जी जी जोनिश, कंटिन्यू कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने इसी बारे में पूछना था सर, मेंबर्स आते हैं उनको वो मीटिंग का लिंक भी दे दिया जाता है, रात वाली मीटिंग का। सर वो मीटिंग भी अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें ज्वाइनिंग करें कि ना करें। फिर वो कहते हैं कि हमसे मेंबर्स नहीं ऐड होंगे, ये सब होगा। अब एक मेंबर आए थे, उन्होंने 1-2 दिन मीटिंग्स भी अटेंड की थी, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बाद में फिर कंफर्म करके बताऊंगा कि मैंने इसमें ज्वाइनिंग लेनी है कि नहीं। अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सर ठीक फिर है, ऐसे में क्या करना चाहिए मेंबर्स को डील करने के लिए? ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों के पास जब भी कोई कस्टमर आता है, तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी नीड की जरूरत पता होना चाहिए कि उसको किस चीज की नीड है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपके सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं, आपने उनके सामने खाना रख दिया। एक को भूख जी लगी है, एक को भूख नहीं लगी है। तो जिसको भूख लगी है वो खाएगा, दूसरे जिसको भूख नहीं लगी है आप उसको जबरदस्ती नहीं खिला सकते जब तक वो खुद नहीं खाएगा। ठीक है, तो जी इस तरीके जी से जी ये ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में जितने भी लोग आप लोगों के पास आते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने ये है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को ज्यादा ऑब्जेक्शन फेस ना करने पड़े, तो आप लोगों ने अपने जी काम के सर को थोड़ा चेंज करना है। वो इस तरीके से करना है कि आपके पास जो भी बंदा आ जाए, आपने उससे उसकी नीड का पता करना है कि आपको जरूरत किस चीज की है। पैसा कमाना तो हर जी एक बंदा चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, लेकिन वो पैसा किस चीज के लिए कमाना चाहता है, उसकी ड्रीम क्या है, उसने क्या करना है, क्या खरीदना है या कोई चीज लेना है, या सऊदीया जाना है, दुबई जाना है, बाहर मुल्क जाना है, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, किसी भी चीज के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है। आप उसको वो नीड उससे पूछ लो कि आपको नीड क्या है। फिर आप उसको ये बताओ कि जिस तरीके से दुनिया में, जस्ट सपोज आपका कोई भाई है, आपका कजन है, कोई भी है आपकी फैमिली में से, उसने कोई दुकान खोला हुआ है, तो वो दुकान खोलने के लिए भी उसने सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट किया होता है। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो सुबह सवेरे उठता है, जाता है, दुकान खोलता है। दुकान खोलने के बाद वो ठाकी शाकी मारता है, फिर उसके बाद काउंटर पे बैठता है, कस्टमर आता है, जो भी खरीदता है, शाम होती है वो हिसाब किताब करता है, तो उसको पता चल जाता है आज के दिन में मैंने इतना पैसा
पैसा कमा लिया। जिस दिन उसने दुकान को ताला लगा दिया, कोई कस्टमर नहीं आएगा, उस दिन वो कुछ भी नहीं कमा सकता। तो ये एक बिजनेस है, ये कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिल्कुल भी ये जॉब नहीं है। हम जॉब नहीं देते, हम कारोबार देते हैं। तो कारोबार के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और दूसरा आप कारोबार के लिए कस्टमर लाओगे कि वो आपसे खरीदारी करे। तो इस तरीके से अगर जी आप जी लोग आगे बंदे को गाइड करोगे तो आप लोगों को कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तो मेंबर नहीं लेके आ सकता, मैं कन्विंस नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी ग्रुप्स है उसको ज्वाइन करते हो तो आप लोग डेली बेस पे वहां पे पोस्ट देखते हो। हर एक बंदे ने पोस्ट किया होता है, मुझे ऑनलाइन काम चाहिए होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब जिनको चाहिए होता है तो वो लाजिम पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करेगा। अब बगैर मेहनत के पैसा हाँ जी तो आता नहीं है किसी के पास। तो ये चीजें आप लोगों ने लोगों को सिखानी है, समझानी है। स्टार्ट में सबसे पहले आप लोग उससे नीड पूछो, फिर उसके बाद बिजनेस के बेसिक बताओ कि दो चीजें बिजनेस में जरूरी होती है, पैसा इन्वेस्ट और उसके बाद कस्टमर। तो फिर कभी भी आप लोगों को ये ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं करने होंगे। ठीक है जी सर। जी सर, एक और क्वेश्चन सर। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो गाइडेंस तो ले लेते हैं सारी, फिर जब उनको मीटिंग का बोलो के साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि मीटिंग को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको मैं कहती हूँ कि भाई मीटिंग अटेंड करें, तो फिर वो साथ में प्लेटफॉर्म का नाम पूछते हैं, वो भी उनको बता दिया जाता है, तो उनको थोड़ा बहुत गाइड भी किया जाता है। फिर बाद में उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर सर ऐसे में क्या करना चाहिए हमें? अब कुछ एक दो लोग थे जिन्होंने ऐसे पूछा, गाइडलाइंस ली हैं, तो फिर आगे से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कह देते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ठीक है। अभी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। उसके लिए डेली बेस पे आप लोगों को ग्रुप में बताया जाता है कि आप लोग, जैसे कि रात को भी मैंने मैसेज किया हुआ था, नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बेस के ऊपर बना हुआ एक बिजनेस है। हाँ आपका जी किसी के साथ कम्युनिकेशन होगा, ये बिजनेस बरकरार रहेगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर उसका नंबर आपके पास सेव है, आपका नंबर उसके पास सेव है, डेली बेस पे उसके साथ टच में रहने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे उसने स्टेटस लगा दिया उसके स्टेटस पे आपने रिएक्शन दे दिया, बस। जी सिंपल सर। ये आप लोगों ने करना है। जरूरी नहीं है कि उसने आपको बता दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूं और फिर उसके बाद उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगर आप डेली बेस पे उसके इनबॉक्स में जाओगी, सिस्टम के बारे में उसको बताओगी, तो एक दिन ऐसा आएगा वो आपके मैसेजेस ओपन करना भी छोड़ देगा। आप बेचते रहोगी, वो ओपन ही नहीं करेगा, सीन ही नहीं करेगा। उसका प्रॉपर हल यही होता है कि आज आपकी उसके साथ बातचीत हो गई है पूरा दिन, फिर उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया, अगले दिन सुबह हो गई है, आप स्टेटस देखती हो अपने लोगों के, उसका भी स्टेटस लगा हुआ था, किसी एक स्टेटस के ऊपर आपने माशाल्लाह कह दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, कोई इमोजी भेज दिया, रिएक्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया, इस तरीके से जी जी क्या होगा, वो आपके स्टेटस के ऊपर भी रिएक्शन दिया करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा। आपके डेली बेस पे स्टेटस के ऊपर अपडेट्स होनी चाहिए, कितनी इनकम आपने की है, आपके टीम मेंबर्स की क्या इनकम हो गई है, वगैरह वगैरह। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली आपको खुद कहेगा कि हाँ अब मेरे पास पैसे भी है, अब मैं मेंटली तैयार हूँ, हर चीज हूँ, मुझे लिंक दे दे या वगैरह वगैरह, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भी मेंबर को लेके आते वो पहले दिन ही हमारे साथ एग्री हो जाता है। हमारे साथ ऐसे ऐसे मेंबर आ जाते हैं जो महीनों महीनों हमारे पेंडिंग लिस्ट में पड़े होते हैं, लेकिन हम उनके साथ टच में रहते हैं। आज जी सर। उसको रिस्पांस नहीं किया, अगले दिन हम उसके किसी स्टेटस के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर रिएक्शन दे देते हैं, वो क्या कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली फिर हेलो हाय हो जाती है, और इस तरीके से हम फिर अपने बिजनेस को दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है जी सर। ठीक है, ठीक थैंक यू सो ओके मच सर। ओके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जाहिद आसिफ साहब, आप काइंडली कंटिन्यू कर दे। जाहिद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जब हम लोगों को मतलब के इस काम के बारे में बताते हैं तो तब तो वो मान जाते हैं कि ये काम ठीक है, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के बाद कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं ये काम फ्रॉड है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए जी मीटिंग आमिर अटेंड शहजाद करने के बाद? ठीक है, आमिर शहजाद साहब आप अवेलेबल है, काइंडली आप क्वेश्चन कर दे, मैं पानी पी लूं। आमिर शहजाद साहब। सर मैं करता हूँ। तो पहले तो देखें, आपने
क्वेश्चन ये किया है कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो आपको कह देते हैं कि फ्रॉड है, ठीक है, मीटिंग जब अटेंड हो जाती है। अब जी यहाँ सर। पे फ्रॉड का कह देना है, कोई मसला नहीं, उन्हें कहना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ पहले फ्रॉड हो चुका होता है, ठीक है। अब आपने उससे पूछना है कि भाई आपने देखे फ्रॉड तो कह दिया, आप में इसको कौन सी चीज ऐसी लगी कि जो फ्रॉड है, ठीक है, मतलब जो आपको मुनासिब नहीं लगी। वो यहाँ पे आपको एक तो या तो कहेगा कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उससे कहना भाई कोई मसला नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट का इश्यू इसलिए आ रहा है कि पता नहीं मैं इस बंदे को पैसे दूंगा, ये बंदा मुझे ब्लॉक कर जाएगा, मेरे साथ स्कैम हो जाएगा, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं देना, ठीक है, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं देना, बल्कि उसको आपने प्यार से उसके साथ बातचीत करनी है, ठीक है, उसको आपने बताना है कि भाई आप डॉलर जहां से मर्जी ले लो, आप अगर आपका आईडी कार्ड अपना बना हुआ है तो आप बेनास इंस्टॉल करें, ठीक है, आप वहां से डॉलर परचेज करें, ठीक हो गया। वो बंदा इजीली एग्री हो जाता है, ठीक है, उसके ज़हन में ये चीज निकल जाती है कि यार मैंने तो पैसे अब किसी को देने ही नहीं है। उसके बाद बंदा क्या कहता है कि सर ये सिस्टम फ्रॉड है, कंपनी भाग जाती है। अब आपने उसको कहना कि देखें प्यारे भाई, आपने किया होगा इन्वेस्टमेंट प्लान वाली जगह पे काम, ठीक है, वहां पे क्या था, उन्होंने आपको कहा था कि आप जो है ना 2000 4000 10,000 लगाएं, आपको डेली बेस पे इतना मिलेगा। अगर आपने मंथली जो है ना 10,000 लगाया तो आपको 25 मिलेगा बिना काम के। उसे कहना भाई देखें आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, दुनिया में तो ऐसा कोई काम ही नहीं है कि आप करो भी ना और वो आपको पैसा दे। वो बंदा एक दफा जरूर ये सोचेगा कि यार ये बात तो सही कह रहा है। फिर आपने उसे बताना है कि भाई देखें हमारे सिस्टम के अंदर आप आएंगे, आपने काम करना है तो आपको पैसा मिलना है, जो आपने काम करना है उसी की आपको इनकम आनी है। हाँ, अगर आप इस सिस्टम में आके एक अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है, आप अच्छी एफर्ट करते हैं, आप अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको पैसिव इनकम भी मिलती है। जब आप ये चीजें उसकी दो क्लियर करोगे, वो बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपका सिस्टम फ्रॉड है, मैंने नहीं करना। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने एक आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फातिमा नजीर जी, मैम आप कंटिन्यू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, देखें अगर सबको बताते हैं, पहले भी वैसे पूछ लिया क्वेश्चन के, कहते हैं कि हमसे टीम नहीं बनती, आगे से उनको मतलब बताते हैं ठीक है, सारा गाइड करते हैं, फिर कुछ बॉयज ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो वर्क है ना ये सिर्फ गर्ल्स के लिए बना है, गर्ल्स इजीली कर सकते हैं ये, तो आगे से बंदा उनको क्या बोले? देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल दे दूंगा। मेरे पास हमने ना ऑफिस की चीजें लेनी थी यहाँ पे, जब हम अपना मेटापोर्स का ऑफिस खोल रहे थे, तो ऑफिस के लिए फर्नीचर वगैरह हमने लेना था। जब मैं दुकान चला गया, उस दुकानदार सेलमैन होता है, सेलमैन का पता होता है, वो हर एक चीज इंसान से पूछता है। उसने मुझसे पूछ लिया किस चीज के लिए चाहिए, मैंने कहा हमने ऑफिस बनाना है। ऑफिस की पूरी डिटेल्स उसने ले ली, किस चीज का ऑफिस बनाना है, मैंने हर एक चीज उसको बता दिया। वो चला गया अपने ऑनर के साथ, थोड़ी सी उन लोगों ने गपशप कर दी। गपशप करने के बाद वो आ गया, एक के ऊपर एक फर्नीचर वो मुझे दिखा रहा है और कहता है ये आपके ऊपर इतना सूट करेगा, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आपके पर्सनालिटी के ऊपर ये होगा, वो होगा, वगैरह वगैरह, हर चीज हो गया। लेकिन मैंने उसकी जो पनकारी थी, हर चीज थी, वो मैं समझ गया था। समझने के बाद जब आ रहे थे हम वापसी, तो वापसी आने के बाद वक्त मैंने उससे नंबर ले लिया और अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव करवा दिया कि मुझे हो सकता है कुछ दिनों बाद मजीद जरूरत होगी, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। अगर ऐसे में उसके नंबर सेव कर लेता या कुछ कर लेता, तो हो सकता है वो मेरे स्टेटस ही ना व्यू करता। तो जब मैंने उसको ये लालच दे दिया कि कुछ दिनों बाद मैं आऊंगा, फिर आपसे खरीदारी करने के लिए मुझे नंबर चाहिए, तो वो मेरे स्टेटस बार बार करता रहता था। डेली बेस पे अर्निंग के स्टेटस वगैरह हर चीज लगी होती थी। वो मेरे पास आ गया कि इसमें काम वगैरह क्या करना होता है। मैंने उसको A to Z हर एक चीज गाइड कर दिया। जब उसको गाइड कर दिया, गाइड करने के बाद वो मुझे कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है मेंबर को कन्विंस करना। तो मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, जब मैं आपके उधर आया हुआ था, आपने मुझे देखा था ना, मैं 3-4 दुकानों में गया हुआ था, चौथे नंबर पे मैं आपके दुकान में आ गया और आप बाहर खड़े हुए थे। सबसे पहले मेरे आपके साथ बात हो गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ सुन्नती रसूल को फॉलो कर दिया, 2-3 दुकानों में गया और उसके बाद आपके पास आ गया। तो जब आ गया, आपने क्या कर दिया,
एक फर्नीचर दिखा दिया, कह रहे थे ये उससे भी बेस्ट है, आपके ऊपर पर्सनालिटी को सूट करेगा, ये करेगा वो करेगा। दूसरा पूछता हूँ उसका भी आप सेम कहते हो, तीसरा पूछता हूँ उसका भी आप सेम कह देते हो, उसका क्या मतलब हो गया? कहते हो जाहिर सी बात है मैंने अपनी चीज सेल करनी थी, तारुफ तो करना होगा कि हाँ ये चीज है नहीं है उस तरह है। तो मैंने कहा देखो अब आपने वहां पे एक काम कर दिया, मेहनत आपने सारी कर दी, कहते हैं हाँ सारी मेहनत मैंने कर दी, सेल हो गया, हर चीज हो गया। अब जो 25-30 हजार रुपए की मैंने खरीदारी की है, ये 25-30 हजार रुपए की खरीदारी किसके फायदे के लिए की गई है? तो वो कहते हैं फायदा किसको हो गया? मेरे ऑनर को हो गया। आपको क्या मिलेगा? मंथली बेस पे जितनी मेरी सैलरी होगी वही होगा। तो यहाँ पे कहने का मेरा मकसद ये है कि वही काम आपके दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, जब उन लोगों ने कोई मोबाइल फोन लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, या किसी ने कोई कारोबार करना होता है, वो अपने दोस्तों से मशवरा करता है कि नहीं करता है? यही काम, यही मशवरे हमने स्टार्ट से, बचपन से बड़े होके लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहते हैं, उसका हमें मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बंदा है, कोई दोस्त है, कोई भी है, आप बिजनेस कंसल्टेंट है, आप उसको एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, तो बिजनेस प्रोवाइड करते वक्त जब आप उसको गाइड करोगे ये बिजनेस है, ये इस तरीके से काम करेगा, ये करोगे इतना पैसा आएगा, ये करोगे इतना पैसा आएगा, क्योंकि हर एक बिजनेस के कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उस उसूल के तरीके से करोगे तो फायदा होगा। जैसे कि कोई दुकान आपने खोला हुआ है, अब 10 रुपए की चीज आप 5 रुपए में सेल करोगे, आपकी चीजें तो ज्यादा सेल होती जाएगी लेकिन आप उल्टा नुकसान में जाओगे। तो इस तरीके से हर एक बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, ये बिजनेस अगर उसूलों के साथ किया जाता है तो आप लोगों को इतना बेनिफिट हो जाता है। अब वही फर्नीचर वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ लेवल 2 के साथ ज्वाइन हो गया। काम उसने बेशक नहीं किया, ये नहीं है कि वो आते ही उसने लगातार 50-100 बंदों की टीम बनाई है, वो आया 2-4 मेंबर उसने बना दिए, बीच में फिर डिमोटिवेट हो गया, फिर से मैंने मोटिवेट कर दिया, फिर से काम पे लग गया, लेकिन ये है कि 2 लेवल उसने कर दिया। तो ये बिजनेस कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। दुनिया के हर एक कारोबार में आप लोगों का कस्टमर को गाइड करना जरूरी है। आपके पास कस्टमर आएगा तो काम होगा, कस्टमर नहीं आएगा तो कभी भी आप लोगों का काम नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपका ये मसला यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे किरण असद, काइंडली आप अपना क्वेश्चन रेज कर दें। ठीक है, नाजमा काइंडली आप अपना क्वेश्चन रेज कर दें। ठीक है, मिसिस फहद मुगल काइंडली आप अपना क्वेश्चन रेज कर दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये है कि मैं मेंबर आते हैं और एड भी होते हैं, लेकिन जब हम अपनी इधर का बताते हैं हम ये काम करते हैं आप हमारे इसमें आए, तो वो कहते हैं फ्रॉड है। अच्छा। और वो फ्रॉड का नाम देके चले जाते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं, या फिर ऐसी गलत पिक्चर भेजेंगे कि हमें मजबूरन उन्हें खुद ब्लॉक करना पड़े। लेकिन वो हमेशा नहीं है, पता नहीं क्यों बार बार नहीं है, ये ऑप्शन देते हैं कि ये नहीं है, वो है फेक है, फेक है। अच्छा, तो ये बार बार क्यों बोलते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। देखो गाइड भी करते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। देखो ये ऑब्जेक्शन तकरीबन 99% लोगों को यही ऑब्जेक्शन पेश करने होते हैं कि अगला वाला बंदा फौरन कह देता है स्कैम है, फेक है, ये है। तो आप उनको ये बताया करो कि ये इस सिस्टम को आए हुए 16 महीने हो गए हैं। ठीक है, स्कैम अगर होता तो 16 महीनों में ये जो इतने लोगों ने लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लिया, तो ये कहाँ से कमा लिया उन लोगों ने? मैंने दूसरा, बताया हाँ जून की दूसरा, तारीख को स्टार्ट हुआ है, 29 तारीख थी जब ये स्टार्ट हुआ है, और ये इसकी तो सारा कुछ मैंने बताया उन्हें। आप सर की पूरी बात सुन लें। हाँ दूसरा अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि दूसरा आप उसको ये बताए कि जस्ट सपोज कोई भी चीज होती है, कोई भी कारोबार होता है, जब स्कैम है, आपने कह दिया स्कैम है, ठीक है, तो जब किसी जगह पे स्कैम होता है, स्कैम के ऊपर आप काम करोगी? आप खुद, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जब कोई चीज आपको पता चल गया ये स्कैम है, उस स्कैम के ऊपर आप काम करोगी? कभी भी नहीं करोगे ना।
स्कैम के ऊपर नहीं। कौन काम करेगा? क्योंकि मेंबर को गाइड किया, आप उसको लेके आए, उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो स्कैम हो गया, आपको भी कुछ नहीं मिला, मेंबर को भी नहीं मिला। तो यहाँ पे कोई भी इंसान इतना फ्री नहीं बैठा होता कि वो दिन रात यहाँ पे लगा हुआ हो, मेंबर्स पे मेंबर गाइड करता रहा हो, उसको कुछ ना मिलता हो। अब अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो स्कैम होगा ना। जी। अब यहाँ पे जो बंदा काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा भी हाथ के हाथ लोगों के पास आ रहा है। तो आप उसको ये बताया करो कि इसको आप किसी का भी अकाउंट, अगर कोई बंदा आपको ये कह देता है कि ये स्कैम है, आप उसको तरीका बताओ, एक छोटी सी रिकॉर्डिंग उसके लिए कर दो, बोल दो रैंडमली किसी का भी अकाउंट आप खोल सकते हो, ये तरीका होता है, ये उसका आईडी नंबर डाल लिया, उसका अकाउंट आपने ओपन करके चेक कर लिया, हर एक ट्रांजैक्शन चेक कर लो, उसकी अर्निंग चेक कर लो, हर एक लेवल चेक कर लो कि आया जो हम आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं कि ठीक बता रहे हैं। तो इस तरीके से काफी नेगेटिव लोग भी वो मान जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग के और प्लेटफॉर्म होते हैं वो दिखाते कुछ और है और अंदर पीछे कुछ और होता है। लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम है कि जो हम लोगों को बताते हैं पीछे बैकग्राउंड में भी वही चीजें होती है। जी। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स में अगर कोई भी बंदा ये नेगेटिविटी फैला रहा है कि ये स्कैम है, आप उसको बताओ कि भाई ये वीडियो है, ये वीडियो देख लो, किसी का भी अकाउंट आप ओपन करना चाहो आप इसको खुद ओपन करके कर लो कि मैं जो आपको कह रही हूँ आया, अगर इसमें आपको 1% भी लगा कि ये झूठ है तो बेशक फिर आप ना करना, लेकिन अगर आपको लगा जो बात मैंने की है वो सही है तो फिर आपका हक बनता है कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर लें। जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अमाद अरशद जी। साइमा गुल जी। बिलाल, मोहम्मद बिलाल आरसीपी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है, मुझे जरा क्लियर कर दें। ये जो रिसाइकल पे जब जैसे कि मेरा मेंबर है उसका रिसाइकल उसकी इनकम मुझे आनी थी ना, और यानी कि वो मेरे अपलाइन को गई, ये थोड़ा सा बता सकते हैं ये कोई लेवल मेरा ऊपर पोजीशन में हाली था या क्या हुआ है, इसका थोड़ा सा गाइड करें। ठीक है, ये प्लान ठीक को हो गई गया, चली जाए, कोई इशू नहीं हमारा। हाँ, तो ये स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी 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 शो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, आप लोगों ने उस पर गौर करना है। ये इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस कोशिश कर लिया करें, जितने भी लोगों के होते हैं ये टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोग किया करें। टेक्निकल क्वेश्चन से ये हो जाता है कि अगर मैं आपको गाइड करूंगा और लोगों के भी वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी लेवल है, आप उसको S3 S6 को ना छोड़ो, मैं आपको S6 वाला स्ट्रक्चर इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी S3 वाला भी इस तरीके से काम करेगा और S6 वाला भी रिसाइकल के ऊपर इस तरीके से काम करेगा। अब ये 6 पोजीशंस आप लोगों के पास बन गई है। ऊपर लाइन में 2 पोजीशन है, नीचे लाइन में 6 पोजीशन है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, एक कॉपी ऊपर लेके जाता हूं, Ctrl+C Ctrl+V, इसको कॉपी कर दिया, ये ऊपर लेके आया। अब ये ऊपर वाला ऑप्शन आपके अप्लाइनर का है, नीचे वाले आप हो, गौर करना आपने। अब आपके 6 मेंबर पूरे हो जाते हैं, पहला मेंबर लग गया, दूसरा भी लग गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब छठा मेंबर जैसे आपने लगा दिया, छठा मेंबर लगते ही आपका रिसाइकल हो गया। अब अगर रिसाइकल होता है, अगर आप अप्लाइनर के इस पोजीशन पे लगते हो या इस पोजीशन के ऊपर लगते हो, तो इसका पैसा आपके अप्लाइनर के पास नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपके अप्लाइनर के ये 2 वाले पोजीशन पहले से पिल है, आपका नीचे से रिसाइकल होता है, ये रिसाइकल हो गया, आपकी पोजीशन अप्लाइनर के नीचे यहाँ लगी, यहाँ लगी या यहाँ लगी, तो जितने डॉलर का लेवल था वो पैसा आपके अप्लाइनर के पास जाएगा। ये डिपेंड करता है उन लाइनों के ऊपर। ऊपर लाइन में लगोगे पैसा अप्लाइनर के पास नहीं जाएगा, उससे ऊपर वाले बंदे के पास जाएगा। लेकिन अगर आप अप्लाइनर के इन 3 पोजीशंस के ऊपर लगोगे, जैसे ये 3 लाइन है, इस पोजीशन में लगोगे आप अपने अप्लाइनर के, तो डेफिनेटली आपका पैसा रिसाइकल का अप्लाइनर के पास जाएगा। ठीक हो गया। साथ हुआ जो मेंबर मेरे रिसाइकल पे मेरी मेंबर है ना, मेरी मेंबर उसका रिसाइकल हुआ है, उसकी इनकम मुझे नहीं आई, मेरे क्लाइंट को गई है। आपके अप्लाइनर को गई है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका S6 का लेवल है,
जी जैसे आपको अभी से हाँ S6 का लेवल है तो वो आपके या तो इसी पोजीशन के ऊपर बैठा होगा या इसी पोजीशन के ऊपर बैठा होगा। हाँ इधर हाँ, इन दो पोजीशंस के ऊपर अगर बैठा है तो इन दोनों पोजीशंस का पैसा तो आपके पास आता ही नहीं है। वो अब आगे दो बंदे लगाएगा, उसका पैसा फिर आपके पास आएगा। पहला मेंबर यहाँ लगेगा, दूसरा मेंबर लगेगा वो यहाँ, उसका पैसा आपके पास आएगा। ठीक है। अच्छा पोजीशन मेरी खाली फिल होती और जैसे मेरे मेंबर का रिसाइकल हुआ है वो फिर आके मैं नीचे वाली पोजीशन में बैठता तीसरी पे तो फिर मुझे $5 आते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, अगर इसी लाइन में लगता तो आपके पास आते। ठीक है, थैंक यू, ठीक शुक्रिया। ओके। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन मैं देखता हूँ यहाँ पे। उम्मी फहद, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी को ज्वाइन कराते हैं टीम में एंड मेरे पास सच एज एस का 3 का मेरा जो स्लॉट चल रहा है एंड मेरे पास 3 मेंबर सारे ज्वाइन हो जाते हैं तो एट द टाइम मुझे $5 से $15 मिल जाएंगे। बट अगर वही मेरे मेंबर्स मुझसे क्वेश्चन करें कि आपको एट द टाइम $5 से $15 मिल जाएंगे बट हमें क्या मिलेगा, तो आपको 5 से 15 मिल गए, आपने उसके लिए क्या कर दिया, 6 मेंबर बना लिए ना? यस सर। हाँ, तो वो भी आगे से 6 मेंबर्स बनाएंगे तो उनको भी 5 से 15 बन जाएंगे। एंड सर अगर मैंने मतलब लेवल 1 से स्टार्ट किया, मैं लेवल 2 में भी सेम मेंबर्स ले सकती हूँ या फिर मुझे न्यू बनाने पड़ेंगे? देखो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस कर लिया करो। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को PDF के ऊपर लेके जाता हूँ कि आसानी हो जाए आप लोगों को, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए मुझे PDF को ओपन करना होगा। यहाँ पे आपने ये गौर करना है, ये मैं आप लोगों के लिए सामने PDF ओपन किया। अब यहाँ पे कौन से स्लाइड के ऊपर है? हाँ ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे आप देख ले। अब ये आपके सामने इसका पूरा स्ट्रक्चर ओपन हो गया। ये लेवल्स है, लेवल 1 में 6 बंदे हैं, लेवल 2 में 6 बंदे हैं और इस तरीके से लेवल 3 में आप लोगों के नीचे 3 बंदे लगते हैं। अब आपने लेवल 1 से शुरू किया था, लेवल 1 से जैसे आपने शुरू कर दिया आपके नीचे तो 6 बंदे पूरे हो गए। ठीक है, 6 बंदे पूरे होने से पहले जब आपका 5वां मेंबर हो गया था तो 5 मेंबर पूरे होते ही आपका लेवल 2 ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। वो कैसे ओपन हो गया, ये स्लाइड ओपन हो जाए, इस टाइम पे कनवा को क्या हो जाता है, तंग करता है मुझे, लेकिन मैं फिर भी इसको प्रेजेंट करूंगा सब। टेक्निकल क्वेश्चन चलो उस तरह नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, आप जैसे सिस्टम में इंटर हो गई, $5 से आपने पहला लेवल ओपन कर दिया, ठीक हो गया। पहला मेंबर आपका लग गया, ये पैसा चला गया ऊपर। दूसरा मेंबर लग गया, ये पैसा भी आपका चला गया ऊपर। तीसरा मेंबर आपने लगा दिया, $5 का लेवल था, ये $5 उसी टाइम आपके पास वो आ गए। चौथा मेंबर लगा दिया, $5 था, ये सिस्टम के पास होल्ड हो गया। 5वां मेंबर लगा दिया, ये $5 भी सिस्टम के पास होल्ड हो गया। 5 और 5 10 हो गए। अब ये वाला दूसरा लेवल जो $10 का है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास ओपन हो गया। अब आपके पहले वाले लेवल में 5 बंदे पूरे हुए हैं और दूसरे वाले लेवल आपका ओपन हो गया, उसमें कोई भी बंदा बैठा नहीं है। अब इसमें आप किस तरीके से इनकम कर सकती हो, या जो आपने 5 मेंबर पूरे किए हैं उनके भी आगे 5 मेंबर पूरे होंगे। अब इनमें से ये पहला मेंबर जो आपका बैठा हुआ है, इसने भी आगे 5 मेंबर कर दिए, तो जैसे ये 5 मेंबर पूरे करेगा इसका भी लेवल 2 ओपन हो जाएगा। लेवल 2 ओपन हो गया, वो आपके इसी पोजीशन पे आके बैठेगा। ये जो पोजीशन नंबर 2 पे बंदा बैठा हुआ है, ये भी अगर 5 मेंबर पूरे करता है, ये भी इधर आएगा, आपके लेवल 2 में बैठेगा। इस तरीके से ये भी 5 मेंबर पूरे करेगा, ये भी आएगा इधर बैठेगा। ये भी 5 मेंबर पूरे करेगा, ये भी आएगा इधर बैठेगा। और इस तरीके से ये भी
इस तरीके से आएगा, आपको इसी लेवल से भी इनकम आएगी और इसी से भी इनकम आएगी। क्लियर हो गया? मैम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? आई थिंक उसका नेट इशू है वहां पे, उसके तरफ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे आशिर खान, काइंडली आप अपना क्वेश्चन रेज कर दें। हेलो सर, ऐसा है अगर मैं किसी पर्सन की ज्वाइनिंग करवाता हूँ, उसके बाद जब वो और पर्सन की ज्वाइनिंग करवाएगा तो उसकी मुझे किस हिसाब से इनकम आएगी? ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, आपने प्रेजेंट करते हैं उसको। हाँ, यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्क्रीन मेरा? आप, हाँ स्क्रीन मैंने शो नहीं किया है अभी अभी। स्क्रीन शेयर हो गई है? हो गई है। अब यहाँ पे भाई आशिर खान साहब, आप सबसे पहले आपने एक मेंबर लगा दिया, उसने ये वाली पोजीशन ले ली। दूसरा मेंबर लगा दिया, उसने ये वाली पोजीशन ले ली। अब जिस तरीके से आपने ये दो मेंबर लगा दिए, इसका पैसा आपको नहीं मिला, ये पैसा चला गया आपके अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में किसी बंदे के पास। तो ठीक इस तरीके से आपका ये पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा है, ये भी अगर आगे अपना एक मेंबर लेके आता है, वो इसी पोजीशन पे बैठेगा। जैसे कि आपको पहले मेंबर का पैसा नहीं मिला था, तो इस तरीके से उसको भी पहले मेंबर का पैसा नहीं मिलेगा, इसके वर्किंग का पैसा आपके पास आएगा। पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये भी आगे वर्किंग करेगा, तो ये आपके नीचे ये वाली पोजीशन फिल करेगा और इसकी वर्किंग का पैसा भी आपके पास आएगा। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो ये कह देता है कि मेरा डायरेक्ट मेंबर था, उसने आगे मेंबर को लगा दिया, लेकिन वो पैसा हमारे पास नहीं आया। वो कैसे आप लोगों के पास नहीं आता? वो ये होता है कि आपका पहला मेंबर इधर लगता है, दूसरा मेंबर इधर लगता है, तीसरा मेंबर आपका इधर लगता है, चौथा मेंबर आपका इधर लगता है। अब यहाँ पे गौर करना आप लोगों ने, अब अगर आपका पहले नंबर पे बैठा हुआ बंदा काम करेगा तो इसकी इनकम आपके पास आएगी। आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये काम करेगा तो इसकी इनकम भी आपके पास आएगी। लेकिन पोजीशन नंबर 3 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये काम करेगा तो इसके काम का पैसा आपके पास नहीं आएगा। इसके काम का पैसा आपके पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है, इसके वॉलेट में जाएगा। पोजीशन नंबर 4 वाला बंदा, ये आपका डायरेक्ट मेंबर है, ये अगर आगे काम करेगा तो इसके काम का पैसा आपके पास नहीं आएगा। आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, इसका पैसा उसके पास जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है भाई? ये मैम नाजमा, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम नाजमा बड़ी याद आ रही है इसको। मैम नाजमा याद इसलिए मुझे आ रही है कि उसका माइक जो है वो अनम्यूट है और उसके माइक में शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी उसको म्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आतिफ अब्बासी का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर मैंने क्वेश्चन ये पूछना था कि S3 जो लेवल होता है वहाँ पे हमारी 3 ज्वाइनिंग से हमें अर्निंग आती है, ठीक है? वो वहाँ पे हमें से आती है। जी 2 ज्वाइनिंग से, वहाँ पे हमें डायरेक्ट हम 2 ज्वाइनिंग लगाते हैं, वहाँ से हमें अर्निंग आती है। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वर्किंग स्लॉट है, मीन्स कि यहाँ पे हमें अपनी वर्किंग से ही अर्निंग आती है, ठीक है? तो जो तीसरी ज्वाइनिंग हमारी लगती है, उसके जो $20 हैं या जितने भी डॉलर बनते हैं समझ लें तीसरे लेवल से, ठीक है? तो तीसरी ज्वाइनिंग की जो अर्निंग है वो कहाँ पे जाती है? वो कि आपके पास आती है, तीसरा रिसाइकल होता है, आपके अपलाइनर के पास जाती है। अच्छा, चने अपलाइनर के पास जाती है, लेकिन कहा तो यहाँ पे ये जाता है कि ये वर्किंग मतलब स्लॉट है, यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से आती है। तो फिर जो अपलाइन है, अपलाइन को भी उसकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग से ही अर्निंग आनी चाहिए ना? फिर वहाँ पे तो ये नॉन वर्किंग अर्निंग चली जाती है उसके पास।
अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्वेश्चन उठा लिया, S3 वाला लेवल है, इसमें आपका पहला मेंबर लग गया, फिर उसके बाद दूसरा मेंबर लग गया और फिर उसके बाद तीसरा मेंबर लग गया। अब 2 मेंबर, यहाँ पे हर एक लेवल का लास्ट वाला ऑप्शन जो होता है वो रिसाइकल होता है। अब यहाँ पे आपने पहला मेंबर लगा दिया, जितने डॉलर का लेवल था वो पूरा का पूरा आपके पास आ गया। दूसरा आपने लगा दिया, जितने डॉलर का लेवल था पूरा का पूरा आपके पास आ गया। अब आप तीसरा लगाओगे तो तीसरा लगाते ही आपका एक लाइफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब आपने तीसरा लगा दिया, तीसरा लगा दिया, आपका ऑटो अपग्रेड रिसाइकल है। अगर आपने ऑटो रिएक्टिवेशन को ऑफ किया हुआ है तो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकिल कंप्लीट हो गया, आपने दोबारा उसको ओपन नहीं किया, क्योंकि S3 का जो लेवल होता है यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेंबर से तो पैसा आता है, लेकिन साथ में जैसे आपका तीसरे मेंबर से रिसाइकल हो गया, रिसाइकल होते ही ये खाली हो गया, पैसा चला गया आपके अप्लाइनर के पास। अब आपने 3 मेंबर डायरेक्ट बनाए हुए हैं। अब ये 3 मेंबर्स डायरेक्ट आगे भी तो काम करेंगे ना, ये खाली सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए तो नहीं आए हुए हैं कि बस वो ज्वाइन हो गए उसके बाद बैठ गए, वो काम नहीं करेंगे। तो आपका जो पहला मेंबर था डायरेक्ट, जिसका आपको $20 आए हुए थे, ये जब अपना पहला मेंबर लगाएगा $20 तो उसके पास चले गए। दूसरा मेंबर लगा दिया, $20 उसके पास चले गए। अब तीसरा मेंबर लगाएगा तो इसका भी रिसाइकल होगा। रिसाइकल होगा तो अप्लाइनर कौन है? आप हो। ये आपके पोजीशन पे बैठेगा, काम किसने किया? उसने किया। पैसा किसके पास आ गया? आपके पास आ गया, क्योंकि रिसाइकल हमेशा अप्लाइनर का होता है। आप यहाँ पे अपना तो सोचते हो कि मैंने मेहनत की, मेरा पैसा अप्लाइनर के पास चला गया, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप जो डाउन लाइनर लेके आए हो वो भी आगे जब 3-3 मेंबर अपने पूरे करेंगे तो उसका भी तो पैसा आपके पास आएगा रिसाइकल होके, क्योंकि आप भी तो अप्लाइनर हो। अगर इस तरीके से अप्लाइनर सिर्फ डायरेक्ट मेंबर का पैसा आपको मिलता, अप्लाइनर के पास कुछ भी नहीं जाता या किसी और बंदे के पास कुछ भी नहीं जाता, तो इस सिस्टम के अंदर नॉन वर्किंग इनकम कभी बन भी नहीं सकती थी। यहाँ पे आपने 2 मेंबर कर दिए, पैसा आपके पास आ गया, तीसरे मेंबर का पैसा अप्लाइनर के पास चला गया, कोई बात नहीं है। अब आपके ये 3 मेंबर भी आगे काम करेंगे। जब ये 2-2 मेंबर करेंगे, 2 मेंबर का पैसा उनके पास जाएगा, तीसरे मेंबर का पैसा रिसाइकल होके आपके पास आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा।